हेलो। तो अब हम सेकंड लेक्चर में दहलीज आवृत्ति की बात करते हैं। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको मैंने थोड़ी सी बेसिक जानकारी दी थी वे कृष्णिका और उसके बारे में और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत से था। अब छोटी छोटी मेन चीजें जैसे दहलीज आवृत्ति है, दहलीज तरंग दैर्ध्य है, दहलीज फिर कार्यफलन है, फिर आपके पास आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव है जो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके बारे में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। तो दहलीज आवृत्ति देखो, दहलीज आवृत्ति क्या होता है। जैसे आपके पास मान लो ये कोई प्रकाश की मतलब ये कोई मेटल धातु की सतह है। अब इसमें आप कोई लाइट को गिराओ, ये लाइट गिराई आपने, ठीक है। जैसे ये बहुत सारी लाइट है, तो ये लाइट है ना, ये परावैंगनी यूवी लाइट्स होती है। कौन सी लाइट होती है? यूवी लाइट्स। और ये एक निश्चित आवृत्ति की होती है और निश्चित तीव्रता की होती है। निश्चित तीव्रता और निश्चित आवृत्ति की होती है, निश्चित आवृत्ति की, ठीक है। तो ये होती है दहलीज। देखो निश्चित तीव्रता की लाइट कराओ, निश्चित आवृत्ति की। तो आप जब और इसके इस धातु की सरफेस में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यूवी लाइट्स को जब आपने इसको गिराया तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करने के लिए, क्योंकि ये यूवी लाइट बहुत ताकत वाली लाइट होती है, जब आप किसी भी लाइट को गिराओगे तो ये इसका अवशोषण कर इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगी, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कर देगी। लेकिन हमारी दहलीज आवृत्ति क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक आवृत्ति चाहिए। क्या चाहिए? अरे इलेक्ट्रॉन को भी तो निकलने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो आवृत्ति चाहिए। तो परिभाषा क्या बनती है कि जब किसी धातु की पृष्ठ पर आपतित विकिरण को आपतित कराया, यानी निश्चित तीव्रता की लाइट को या प्रकाश को आपतित कराया, तो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करने के लिए आवृत्ति की आवश्यकता है, एक आवृत्ति की आवश्यकता है, आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? दहलीज आवृत्ति। ये आवृत्ति ऊर्जा के रूप में होती है, इसलिए अपन जब कहते हैं कि अपन को जैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करना है तो ऊर्जा आवश्यकता होती है, तो यहाँ इसको आवृत्ति की आवश्यकता है, ठीक है। तो आवृत्ति की आवश्यकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दहलीज आवृत्ति। पर जब परिभाषा मैंने बता दी कि जब किसी धातु के पृष्ठ से, जब किसी धातु के पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कराने के लिए आवश्यक प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति चाहिए, न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाती है? दहलीज आवृत्ति कहलाती है। दोबारा से सुन लो, जब किसी प्रकाश, जैसे क्या होता है कि धातु के पृष्ठ से, धातु के पृष्ठ से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कराने के लिए, किसको? इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन, किसको कराने? इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कराने के लिए आवश्यक आवृत्ति क्या कहलाती है? न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाती है? दहलीज। अब बात करते हैं दहलीज तरंग दैर्ध्य की। दहलीज तरंग दैर्ध्य, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ चित्र को और इसको समझाने के लिए नीचे बना देता हूँ, ठीक है। दहलीज तरंग दैर्ध्य। अब देखो दहलीज तरंग दैर्ध्य क्या होती है। दहलीज तरंग दैर्ध्य क्या होती है समझो कि वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, अधिकतम तरंग दैर्ध्य, अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिस पर प्रकाश को गिराते समय, जैसे आपने क्या किया, किसी प्रकाश को गिराया, तो ये यूवी लाइट्स है, तो ये मान लो हमने, तो यूवी लाइट अधिकतम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश को गिराया तो इलेक्ट्रॉनों को क्या हुआ? उत्सर्जन। और ये क्या कहलाता है? दहलीज तरंग दैर्ध्य, यानी इसको लैम्डा नॉट से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं? लैम्डा नॉट से, ठीक है। तो ये था अधिकतम तरंग दैर्ध्य। अब मैं बताता हूँ प्रकाश विद्युत प्रवाह। तो परिभाषा बता देता हूँ पहले मैं अधिकतम तरंग, ये तरंग दैर्ध्य की, दहलीज तरंग दैर्ध्य की, कि वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिस पर प्रकाश को गिराए जाने पर, किस पर? धातु की पृष्ठ पर प्रकाश को गिराए जाने पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या कहलाता है? दहलीज तरंग दैर्ध्य। अब आते हैं प्रकाश विद्युत प्रवाह। प्रकाश विद्युत प्रवाह जब किसी धातु के पृष्ठ से, मैंने आपको बताया था
कि आप एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश गिराओ, एक निश्चित आवृत्ति और एक निश्चित तीव्रता, ठीक है, एक निश्चित। तो एक निश्चित आवृत्ति और एक निश्चित तीव्रता का जब आप प्रकाश गिराओगे किस पर, धातु की पृष्ठ पे, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, यह धातु की पृष्ठ क्या कर लेगी, इसका अवशोषण और इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर देगी। तो ये क्या कहलाते हैं, प्रकाश। बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि किसी धातु के पृष्ठ से एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश गिराए जाने पर उसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रवाह। बस यही है, ठीक है। तो ये प्रकाश विद्युत प्रवाह कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रवाह, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों ये था प्रकाश विद्युत प्रवाह। अब बताते हैं अपन कार्यफलन के बारे में। कार्यफलन क्या होता है, सुनो, कार्यफलन देखो, कार्यफलन देखो जल्दी फटाफट से। कार्यफलन, इसको इंग्लिश में वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। अब सुनो बच्चों, दोस्तों, वर्क फंक्शन कार्यफलन क्या होता है कि जैसे आपके पास ये धातु की पृष्ठ है, ठीक है, ये धातु की पृष्ठ। अब आपने निश्चित तीव्रता या आवृत्ति का प्रकाश कराया, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर थे। अब इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, न्यूनतम ऊर्जा की, और वही न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, कार्यफलन कहलाती है। भाई जब अधिक तीव्रता, अधिक आवृत्ति, अधिक तीव्रता नहीं, निश्चित तीव्रता और निश्चित आवृत्ति का परावैंगनी प्रकाश जब किसी धातु के पृष्ठ पर गिराया तो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने के लिए, इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर आएंगे तो उनके लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। तो कार्यफलन की परिभाषा क्या बनती है, क्या बनती है कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने के लिए न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। सूत्र होता है इसका, कार्यफलन को फाई नॉट से व्यक्त करते हैं और H प्लांक नियतांक होता है म्यू नॉट। वो जो म्यू नॉट है वो जो ऊर्जा थी, मैंने आपको बताया था दहलीय आवृत्ति में कि आवृत्ति क्या करती है, ऊर्जा के रूप में होती है। तो उसने बोला कि आवश्यक आवृत्ति वो दहलीय आवृत्ति है, तो दहलीय आवृत्ति म्यू नॉट को, और दहलीय आवृत्ति को म्यू नॉट से व्यक्त करते हैं, और फाई नॉट को कार्यफलन को किससे व्यक्त करते हैं, फाई नॉट। तो फाई नॉट बराबर H क्या है, प्लांक नियतांक, और म्यू नॉट यानी दहलीय आवृत्ति, ठीक है। अब इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स आते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव से। तो चलो मैं बताता हूँ। आइए पहले अपन पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग, कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग है कुछ में। पहला है हर्ट्ज का प्रयोग, हर्ट्ज का प्रयोग। हर्ट्ज ने देखो क्या किया, इस वैज्ञानिक हर्ट्ज ने दो धातु की प्लेटें ली, ठीक है, और इनको बैटरी से जोड़ दिया और यहाँ कुंजी से इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट बनाया था, इसको नाम दिया था कैथोड और इसको नाम दिया था एनोड। ये तो कैथोड है और ये एनोड। जब हर्ट्ज ने पावरफुल परावैंगनी प्रकाश को, यानी बहुत मात्रा में परावैंगनी यूवी लाइट को गिराया, यूवी लाइट, तो जब कैथोड पे गिराया तो एक स्पार्क उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, स्पार्क, जो ऋणावेशित निकले। अब ये इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये इलेक्ट्रॉन निकले तो ये पहले इन पे चार्ज कौन सा था, ऋणावेश। जब स्पार्क उत्पन्न हुआ तो जो ऋणावेशित के रूप में निकला, तो बाद में इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो और ये एनोड की ओर क्या हुए, अग्रसर हुए। क्या हुए, अग्रसर हुए। स्पार्क उत्पन्न होते ही ऋणावेशित वस्तु निकली और वो इलेक्ट्रॉन था। क्या था, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन था। तो ये इलेक्ट्रॉन निकले जो धनावेशित, सॉरी ऋणावेशित, यहाँ प्लस होना चाहिए और ये माइनस, जो ऋणावेशित एनोड की ओर क्या होते हैं, अग्रसर।
अग्रसर होते हैं। तो ये था हर्ट्ज का प्रयोग। हर्ट्ज ने बस केवल इतना प्रयोग करके देखा कि कैथोड पर लाइट दिखाई तो क्या हुआ, बस स्पार्क उत्पन्न हो गया, इलेक्ट्रॉन निकले और ऋणावेशित एनोड की ओर क्या हुए, अग्रसर हो गए, एनोड की ओर क्या हुए, अग्रसर हो गए। बस इतना ही देखा उसने हर्ट्ज ने, ठीक है। तो ये था हर्ट्ज का प्रयोग। अब अगर बात करें हॉलबॉक्स ने, तो हॉलबॉक्स ने क्या करके देखा, आइए हॉलबॉक्स का भी बता देता हूं मैं आपको। हॉलबॉक्स ने, हॉलबॉक्स का प्रयोग, हॉलबॉक्स का प्रयोग देखो, हॉलबॉक्स ने क्या किया, देखो एक डायग्राम से समझो। नहीं, एक सेकेंड, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ओके। ये मैं एक विद्युत दर्शी बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ बेटा, विद्युत दर्शी। अब सुनो, ये मान लो आपके पास कोई विद्युत दर्शी है। अब ये विद्युत दर्शी, ये विद्युत दर्शी है, ठीक है। ये विद्युत दर्शी, इसको इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ। ये आपको पता है ये हॉलबॉक्स का प्रयोग है, मैं आपको हॉलबॉक्स का तो सिखा रहा हूँ। इसको Zn की प्लेट से जोड़ दिया, Zn प्लेट जो एनोड के रूप में कार्य कर रही है, किसके रूप में कार्य कर रही है, एनोड। और ये विद्युत दर्शी है, क्या हुआ, ये विद्युत दर्शी, ठीक है। एक बात विशेष ध्यान रखना, जब इस पर परावैंगनी प्रकाश को गिराया, परावैंगनी प्रकाश को गिराया, देखो मैं आपको इसको डिटेल से स्टडी करवाता हूँ। देखो क्या विद्युत दर्शी क्या होता है कि हॉलबॉक्स ने हर्ट्ज के प्रयोग में ही, हर्ट्ज के प्रयोग में ही बताया था, किसने, हॉलबॉक्स ने विद्युत दर्शी बनाया और बताया कि जो कैथोड से निकलने वाले ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन थे वो होने की पुष्टि की। कैसे होने की पुष्टि की, वो देखो हेलोड ने क्या किया, हॉलबॉक्स ने जिंक की प्लेट ली और जिंक की प्लेट पर परावैंगनी प्रकाश को क्या किया, गिरवाया। अब परावैंगनी प्रकाश को करवाया तो मतलब इसको पता है जो जिंक की प्लेट थी वो एनोड के किससे जोड़ दिया, मतलब विद्युत दर्शी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, जिंक प्लेट को विद्युत दर्शी से जोड़ दिया। अब विद्युत दर्शी से जोड़ने के बाद जिंक प्लेट पर परावैंगनी प्रकाश को क्या करवाया, आपतित करवाया। तो क्या निष्कर्ष निकला कि भाई विद्युत जो विद्युत दर्शी था वो उदासीन हो गया। ये क्या हो गया, उदासीन हो गया। कैसे उदासीन हो गया बताइए, विद्युतदर्शी उदासीन कैसे हो गया कि भाई जब जब क्या हुआ कि जब विद्युत जिंक की प्लेट को विद्युतदर्शी से जोड़ दिया और विद्युतदर्शी को क्या हुआ, ऋणावेशित जिंक, ऋणावेशित रखते हुए, किसको रखा, विद्युतदर्शी को ऋणावेशित रख दिया। तो जिंक की प्लेट विद्युत यानी उदासीन हो गई। तो जिंक की प्लेट क्या हो गई, उदासीन हो गई। अब बताओ ये जिंक की प्लेट उदासीन कैसे हुई, क्योंकि एनोड माइनस विद्युतदर्शी माइनस तो आपस में क्या होंगे, रिपल्शन होंगे। तो उदासीन हो गई ना, कुछ भी नहीं गया इसके अंदर, तो जीरो हो गया। तो क्या हो गया, उदासीन। अब विद्युतदर्शी को किस पे रखा गया, पहले तो ऋणावेशित पर रखा गया, अब विद्युतदर्शी को प्लस पर रख के देखो जब क्या होता है। और जब आप एनोड पर परावैंगनी प्रकाश को गिरवाओगे तो अंदर प्लस की संख्या बढ़ने लग जाएगी। तो ये होता है। इलेक्ट्रॉन तो भी निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन तो भी निकलेंगे। देखो जब ऋणावेशित थी तो भी इलेक्ट्रॉन निकले, तो इलेक्ट्रॉन होने की पुष्टि की कि इलेक्ट्रॉन तो भी बाहर निकलेंगे। अगर इसको धनावेशित कर दो तो इलेक्ट्रॉन तो भी निकलेंगे, तो उसकी भी पुष्टि। तो ये था हॉलबॉक्स का प्रयोग कि इसी प्रकार यदि विद्युतदर्शी को आप किस पे रख दो, धनावेशित पर रख दो, किस पे रख दो, धनावेशित पर रख दो, तो जिंक और जिंक की प्लेट पर परावैंगनी प्रकाश को आपतित कराओ, किसको, तो विद्युतदर्शी के अंदर धनावेश की मात्रा, देखो ये धनावेश है ना, इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। तो यही था हॉलबॉक्स का प्रयोग, ठीक है। तो ये क्या था, हॉलबॉक्स का प्रयोग। अब बताता हूं मैं लेनार्ड, जो आपको कल बताया था मैंने। लेनार्ड क्या होता है,
आइए लेनार्ड का प्रयोग सीखते हैं। लेनार्ड का प्रयोग देखो, लेनार्ड का प्रयोग आपको बहुत अच्छी मंडली सिखाऊंगा, ज्यादा जोर नहीं दूंगा इसमें क्योंकि ये बहुत सरल है। ठीक है, कैथोड, ये एनोड, और ये धारा की दिशा बना दी मैंने इधर से इधर। ठीक है, ये धारा की दिशा, और ये माइनस, ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, ये बैटरी है ई और ये कुंजी है के। ठीक है, अब सुनो बात क्या है। देखो, पहले इसकी बेसिक चीज बताता हूँ कि लेनार्ड ने एक परिपथ बनाया जिसमें दो धातु की प्लेटें ली, कैथोड और एनोड। कैथोड को बैटरी के ऋणावेशित टर्मिनल से कनेक्ट किया, एनोड को बैटरी के धनावेशित से कनेक्ट किया और कुंजी धारा जोड़ दिया। धारा की दिशा बना दी एनोड से कैथोड की ओर। ठीक है, ये धारा की दिशा है। अब बताता हूँ क्या हुआ। जब कैथोड पर परावैंगी प्रकाश को गिरवाया, किसको गिरवाया? परावैंगी प्रकाश। तो परावैंगी प्रकाश को गिरवाने पर लेनार्ड ने परिपथ क्यों बनाया? वो देखना चाहता था कि हम जब इसने निश्चित आवृत्ति और निश्चित तीव्रता का प्रकाश गिराया, जब क्या प्रभाव पड़ता है, और जब अधिक तीव्रता और अधिक आवृत्ति का प्रकाश गिराए जब क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले तो वो निश्चित तीव्रता का प्रकाश गिराता है। किसका? निश्चित तीव्रता का। तो लो भैया, उसने निश्चित तीव्रता का प्रकाश गिराया कैथोड पर। तो क्या मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्योंकि ये धातु की प्लेट है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन एनोड के अंदर होते हुए पूरे परिपथ में चले जाएंगे। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव, और एनोड पर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। तो आपको पता है माइनस प्लस हमेशा आकर्षण का गुण रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस और ये प्लस, तो आकर्षण का गुण रखे ना, तो इसलिए एनोड पर पहुंच पाएंगे। तो पूरे परिपथ में धारा क्या हो जाएगी? चालू, यानी धारा प्रवाहित होना चालू हो जाएगा। तो धारा प्रवाहित होने में लग गई। ठीक है, और जैसे ही धारा प्रवाहित होने लगी तो पूरा परिपथ चलने लगे भाई। जब एनोड पे इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे तो धारा प्रवाहित होने लगी। तो ये इफेक्ट देखा था अभी तक, जब निश्चित आवृत्ति की जब धारा अभी तक चालू होने लगी, पूरे परिपथ में धारा का प्रवाह चालू हो गया। अब मान लो, अब उसने क्या किया कि तीव्रता बढ़ा के देख ली, तीव्रता बढ़ाई। अब तीव्रता बढ़ाकर देखा तो क्या हुआ? जैसे देखो, तो निश्चित तीव्रता और आवृत्ति का बहुत ज्यादा प्रकाश गिराया, ये और प्रकाश गिराया, ये लो और प्रकाश, तो इलेक्ट्रॉन और मात्रा में निकलने, लगे, और वो भी एनोड पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैंने बैटरी थोड़ी चेंज की, ये माइनस और ये प्लस, तो ये एनोड पर पहुंच पाए। तो एनोड पर पहुंचने का ये मुख्य कारण था कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और एनोड अभी तो बैटरी के प्लस है, तो इसलिए एनोड तक ये परिपथ में पहुंच पाए। तो अब देखो, पहले वहां अधिक, मतलब जब निश्चित तीव्रता का था तो निश्चित तीव्रता का बस धारा प्रवाहित हुई। तो अब जब अधिक तीव्रता कर दी तो पूरे परिपथ में धारा का मान और बढ़ गया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण धारा का मान क्या हो गया? और बढ़ गया। और इसे अधिकतम धारा को संतृप्त धारा कहते हैं। संतृप्त धारा क्या होती है? संतृप्त धारा कि अधिक तीव्रता का प्रकाश गिराए जाने पर धारा का मान बढ़ जाए, तो इसी अधिकतम धारा को क्या कहते हैं? संतृप्त धारा कहते हैं। तो ये था लेनार्ड का प्रयोग। वैसे लेनार्ड और आगे जाके मिलिकन ने भी 3 प्रयोग दिए। एक दिया तीव्रता का, जैसा क्योंकि मिलिकन ने भी इसका देखा कि तीव्रता पर, और देख लेते हैं अपन सही है कि नहीं। फिर उसने आवृत्ति विभव का देखा कि विभव पर क्या इफेक्ट पड़ता है।
और एक आवृत्ति का प्रभाव देखा कि आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये था लेनार्ड का प्रयोग। थैंक यू।